खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया। आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज गॉड। मेरा तो दिल करता है रोज ही बड़ा दिन हो ताकि सारे चर्च तो आए ना। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। ओके, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए। मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका दूसरा बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका दूसरा बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गुरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, रात भी हम इस ताल्लुक से सीख रहे थे, जान रहे थे चरवाहों के बारे में कि बहुत सारे लोगों को पैगाम दिया गया और अब बारी है इन गडरियों की, चरवाहों की, जो मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे हैं। हमने मुख्तसरन जाना सीखा कि मुआशरे में इनका बहुत बड़ा स्टेटस नहीं था, बड़े आम मामूली से लोग थे और बहुत ज्यादा कोई इनकी तनख्वाहें नहीं थी, उजरत नहीं थी, मुआवजा नहीं था, बड़ी थोड़ी अमाउंट इनको पे की जाती थी। और यहां तक कि इन्हें गुनहगार भी समझा जाता था, इसलिए क्योंकि ये भारी भरकम जो शरीयत के कवानीन थे, जो खास तौर पे फकीहों, फरीसियों, शरा के आलिमों ने बना रखे थे, उन पर ये अमल पैरा नहीं हो पाते थे या नहीं हो सकते थे क्योंकि इनकी अपनी मुश्किलात थी। सो इस वजह से फकीहों, फरीसियों, शरा के आलिमों की निगाह में ये लोग कोई ज्यादा खुदा परस्त नहीं थे, बल्कि गुनहगार कंसीडर किए जाते थे, नापाक कंसीडर किए जाते थे। सो इस एतबार से इनको नाकाबिले एतबार समझा जाता था। ऐसे लोग जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, इनको इस तरह से लोग समझते थे, या इन पे कोई तवक्को नहीं थी कि ये कोई दुरुस्त बात कर सकते हैं। और आमतौर पे चोरी के इल्जामात भी इन पर लगाए जाते थे। लोग इन्हें चोर समझते थे कि शायद ये चोर हैं या चोरी करते हैं। लेकिन हमने जाना सीखा, इन तमाम बातों के बावजूद खुदावंद का जो फरिश्ता है वो इनके पास आया है, इन चरवाहों, इन गडरियों के पास। और शायद यही लोग सबसे ज्यादा मुंतजर थे खुदावंद यीशु मसीह के, क्योंकि रद्द किए हुए थे। और जब कोई रद्द किया होता है
یا کہہ لیں کہ جس کو زیادہ پیچھے دھکیلا جاتا ہے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے، وہ کسی بھی بات کی ہو سکتی ہے. تو ان کو تو بڑی واضح جو امید ہے وہ دی گئی تھی کلام مقدس کے وسیلے سے. ان کو تو ایک واضح امید دی گئی تھی، تسلی دی گئی تھی ان نبوتوں کے وسیلے سے، پروفیسیز کے وسیلے سے جو خدا نے خود اور اس کے بعد اپنے انبیاء کرام کے وسیلے سے دی. اس لیے انہیں بڑی تسلی تھی کہ جب مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، تو جو لوگ ہمیں رد کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا ہے، ایک دن مسیح آئے گا تو ہمارا سٹیٹس دنیا کے ساتھ بحال کر دے گا، ہمیں ریسٹور کرے گا، ہماری عزت کو بحال کرے گا. سو اس لیے یہ اس امید پر زندہ تھے اور منتظر تھے. کس چیز کے منتظر تھے؟ مسیح کے آنے کہ مسیح آئے گا. اسی لیے خداوند کا فرشتہ جو ہے ایسے لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے جنہیں بہت زیادہ انتظار تھی کہ خدا کا جو ممسوح ہے، موعودہ مسیح ہے، اور جو پرومسڈ مسیح ہے وہ آئے گا اور ہمیں بحال کرے گا، ریسٹور کرے گا. اب کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کا فرشتہ ان پر جو کہاں ہیں، کہاں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں؟ میدان میں ہیں، باہر ہیں، کھیتوں میں ہیں، کیونکہ ہیکل میں تو ہے نہیں ہے اور نہ ہی کسی قریب عبادت خانے میں ہیں، وہ باہر ہیں. اور خدا کا جلال باہر جا کر ان کی زندگیوں پر نمودار ہوا ہے. فرق نہیں پڑتا ہے. بہت سارے لوگ بڑے ایسی زندگی بھی گزارتے ہیں جو عبادتیں کرنے والی ہے، لیکن ان کے جو دل ہیں وہ خدا کے قریب نہیں ہوتے ہیں. سو فرق نہیں پڑتا ہے اگر کوئی دور رہ کر دل سے خدا کی عبادت کرے، ورشپ کرے، پرستش کرے، اور دوسرا چرچ آ کر دائیکیاں دے کر یا روزے رکھ کر اور بہت ساری اور نیکی کے کام سمجھ کر یا شریعت کے بھاری بھرکم کام سمجھ کر ان کو پریکٹس کرتا رہے، لیکن اس کا دل صاف نہ ہو، تو کون بہتر ہوا؟ وہ جو باہر رہ کر بھی دل سے خدا کی عبادت اور اس کی ورشپ. یہاں ہیکل میں تو بہت سارے فقیہ، فریسی، شرع کے عالم اور بہت سارے اور لوگ جو تھے پریکٹس کر رہے تھے ریگولر، اور کسی بھی اعتبار سے وہ کم نہیں تھے کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے، لیکن خدا کا جلال ان کے چوگرد نہیں چمکا ہے. کیوں نہیں چمکا ہے؟ کیونکہ خداوند کو تو تلاش ہے جو متجسس لوگ ہیں، متلاشی ہیں، اور دل سے اس کو چاہنے والے ہیں، دل سے اس کو پیار کرنے والے ہیں. کتنے لوگ اسے دل سے پیار کرتے ہیں، کتنے دل سے اس کی عبادت، اس کی ورشپ کرتے ہیں، یہ سب کا اس کو اندازہ ہے. تو یاد رکھیں پرانا عہد ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خدا کہاں نگاہ کرتا ہے؟ دل پر نگاہ کرتا ہے. کہاں نگاہ کرتا ہے؟ دل پر نگاہ کرتا ہے. اسے بہت معلوم ہے ہم کیسے عبادت کرتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، اور کس نیت سے چرچ آتے ہیں، کس نیت سے بائبل پڑھتے ہیں، کس نیت سے گیت گاتے یا بجاتے ہیں یا کلام سناتے یا سنتے ہیں. اسے بہت پتا ہے. اس لیے یاد رکھیں یہاں بھی اسے پتا ہے، اس لیے جلال ان کے چوگرد نہیں چمکا جنہوں نے بعد میں بھی اسے قبول نہیں کیا تھا. جلال ان کے چوگرد چمکا ہے جو اس کے منتظر ہیں، انتظار کرنے والے، اس کے چاہنے والے ہیں. سو یاد رکھیں جو اسے دل سے چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کی عقیدت اس کے ساتھ ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جلال بھی وہاں ہی ظاہر ہوگا. آمین. یہ کوئی گھرانہ ہو سکتا ہے، خاندان ہو سکتا ہے، کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے، یا انفرادی طور پہ کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اسے چاہنے والا ہے، تو دیدار بھی اسی کو ملے گا. تو یاد رکھیں کہ رسمی اور مذہبی چیزیں جو ہیں وہ خدا کو قائل نہیں کر سکتی ہیں. ہمیشہ ہمارے صاف دل جو ہیں وہ خداوند کو ہماری طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا جلوہ جو ہے وہ ہم پر نمایاں کرے. آمین.
चरवाहे आमतौर पर चूंकि बाहर होते थे, मैदानों में होते थे, और जो इनका बाड़ा होता था या जहां पर इन को रखा जाता था, ये बाहर उनकी अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। और ऐसे जैसे एक फर्ज कर लें कि चार दीवारी है, लेकिन ये चार दीवारी भी ईंटों की नहीं हुआ करती थी। ये चार दीवारी चूंकि कुछ लकड़ियां जोड़कर, कुछ और चीजें मिलाकर तो चार दीवारी बनाते, फिर ये दरवाजे पर खुद लेट जाया करते थे। और जो दरवाजा है उसके सेंटर में एक चरवाहा जो है वो लेट जाता है और बाकी बाहर बैठ जाते हैं, और बारी बारी ये ऐसा काम करते हैं ताकि किसी भी लिहाज से इनकी जो भेड़ें हैं ये चुराई ना जा सकें। तो अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए, उन्हें महफूज रखने के लिए ये रात को इस तरह से बारी बारी पहरा देते हैं, हिफाजत करते हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 10वें बाब में भेड़ों और चरवाहों का तज़किरा किया था, जिक्र किया था, तो कहा कि अच्छा चरवाहा, क्योंकि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करते हैं, अपनी कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान दे सकता हूं, उन्हें बचाने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूं। ये चरवाहे जो हैं ये इसी की एक एग्जाम्पल और एक मिसाल है। इसीलिए 8वीं आयत में लिखा है उसी इलाके यानी सेम जो खुदावंद यीशु मसीह जहां उनका तजस्सुम हो रहा है और जहां वो अवतार हो रहा है, उसी जगह की बात की जा रही है कि उसी इलाके में क्या थे, चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की क्या कर रहे थे, निगहबानी कर रहे थे। अब ये बैतलहम है, और बैतलहम और यरूशलेम का बहुत ज्यादा फासला नहीं था। यरूशलेम में हैकल है और बैतलहम वो जगह है जहां बादशाह जन्म लेते हैं, दाऊद बादशाह जैसे पैदा हुआ है। तो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह के लिए मीका नबी के सहीफे के मुताबिक जो मसाया का जन्म है या मसाया की जो आमद है वो भी कहां पर होनी थी, बैतलहम में। कहां पर होनी थी, बैतलहम में। अब इसलिए यहां से जो फासिला है यरूशलेम और बैतलहम का, ये तकरीबन कोई 6 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा नहीं है, 6 किलोमीटर का फासला है। अब रबियों ने कानून बना रखा था। रबियों का कानून यह था कि अगर कोई भेड़, चूंकि यरूशलेम में क्या होती थी, कुर्बानियां, क्या होती थी, कुर्बानियां, हैकल थी ना। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हैकल में पहले जो हौज है, फिर पीतल का हौज है, उसके बाद एक पीतल की कुर्बानगाह है। तो इस पीतल की कुर्बानगाह पर क्या होता था, कुर्बानियां होती थी। क्या होता था, कुर्बानियां होती थी। तो इस एतबार से जो रबी हैं इन्होंने कानून बना रखा है कि यरूशलेम और इसके जो गिरदो नवाह के एरियाज हैं या इलाके हैं, सिर्फ इन एरियाज के बर्रे जो हैं इनको कुर्बान करने के लिए पेश किया जा सकता है। अगर कोई दूर है तो उसे हम कुर्बानी के लिए एक्सेप्ट, क्यों, क्योंकि यरूशलेम मुकद्दस है और उससे मुलहिका इलाके क्या हैं, मुकद्दस हैं। बाकी जो हैं वो सारे नापाक हैं। वो सारे क्या हैं, नापाक हैं। वहां के जानवर भी एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अब ये जो एरिया जहां पर ये चरवाहे मौजूद हैं, चूंकि बैतलहम का एरिया है और बैतलहम भी बुजुर्ग दाऊद का शहर माना जाता है, इस एतबार से इस इलाके के भी चरवाहों को इजाजत थी कि वो जानवरों को कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इनके जानवर भी एक्सेप्टेबल होंगे, काबिले कबूल होंगे। क्यों, क्योंकि वो यरूशलेम के बिल्कुल करीब हैं। इसलिए ये जो चरवाहे हैं ये बड़े मेहनती चरवाहे थे। ये इस जगह पर जब अपने बर्रों या उनके साथियों को पालते थे तो इस बात का भी ख्याल रखते थे कि किसी तरह से कोई कट ना लग जाए, कोई दाग ना लग जाए, कोई जख्मी ना हो जाए। क्योंकि अगर किसी के दाग है, कोई धब्बा है, कोई किसी तरह का
کٹ لگا ہے یا کسی کا کوئی عضو خراب ہے تو اس کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا. سو اس اعتبار سے یہ ان بروں کو تیار کیا کرتے تھے, ان کی پریپریشن بڑی محنت سے کیا کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں ہم نے کیا کرنا ہے, قربانی کے لیے پیش کرنا ہے. ایک اور بھی چونکہ پروفیٹیکلی بھی یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا آنا اس بات کی ایک اور جو علامت ہے, نشانی ہے, یا اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے اب ایک حتمی برہ آ گیا ہے اور اب ایک آخری برہ آ گیا ہے. اس کے بعد مزید بروں کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں رہے گی. آمین. فرشتہ اس لیے بھی ان کے پاس آیا ہے کہ تمہیں اب مزید قربانیوں کے لیے جانور تیار کرنے کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آئے گی. آمین. کیونکہ جو حقیقی برہ ہے, جس کے لیے سب کچھ یہ سجایا گیا تھا, آج وہ دنیا میں آ گیا ہے. اس لیے ان کے لیے اس سے بھی بڑی گڈ نیوز, خوشی کی خبر ہے کہ اب انہیں اس مقصد کے لیے بھی کام نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ حقیقی برہ. اسی لیے مقدس یوحنا استباغی نے جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا, مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ مقدس یوحنا استباغی فرماتے, وہ دیکھو خدا کا برہ, وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. سو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کو برہ کنسیڈر, اسی لیے ان چرواہوں کو یہ پیغام دیا گیا. 9ویں آیت میں لکھا ہے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. بڑی زبردست بات ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس واقعے میں جو خوبصورت ترین حصہ کہ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا, کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ اتنے سال گزر گئے ہیں. شاید ماضی میں شریعت میں پڑھتے ہیں یا اپنے ربیوں سے سنتے رہے ہیں, لیکن موجودہ دور میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. 400 سال ہو گئے ہیں, کوئی آسمان سے نشان نظر نہیں آیا, کوئی کلام نازل نہیں ہوا, کوئی نبی برپا نہیں ہوا, کوئی کسی طرح سے خدا نے کلام نہیں کیا. خاموشی, سائلنس, ہر طرف خاموشی ہے. 400 سال کے بعد, یعنی ملاکی نبی سے لے کر خداوند یسوع مسیح تک 400 سال تک کوئی کلام نہیں کیا گیا, اور 400 سال کے بعد انہوں نے خداوند کا جلال دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ جلال دیکھا ہے. اور یہ جلال ہمیں کلام مقدس میں چونکہ ہر دفعہ جب بھی خدا کا جلال ہوتا ہے تو روشنی نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ روشنی. رات ہو اور اندھیرا ہو اور ہر طرف تاریکی ہو, اور ایک دم سے ان کے مابین, ان کے درمیان روشنی اور نور آ گیا ہے. اور ایک دم سے حیرانی کی بات ہے اور ظاہری بات ہے, ان کا ڈر جانا, ان کا تعجب کرنا اور ان کا اس پر اس طرح کا ریئیکٹ کرنا جو ہے, یہ ایک فطری سا امر ہے کہ وہ اس روشنی, اس تجلی, اس جلال کو دیکھ کر خائف ہو گئے, خوف زدہ ہو گئے, ڈر گئے, ان پر دہشت چھا گئی, اور وہ اس تجلی اور اس جلال کو دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیسا جلال ہے, یہ کیسی روشنی ہے. خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے کی بات کریں یا نئے عہد نامے کی بات کریں, جب بھی خداوند یسوع مسیح کی بات کی جائے گی تو ہمیشہ روشنی کی بات کی جائے گی. ہاللیلویا. کس کی بات کی جائے گی؟ روشنی کی بات کی جائے گی, نور کی بات. اس کے سارے جتنی بھی نبوتیں وہ سب روشنی سے بھری ہوئی. آپ یسایا نبی کا صحیفہ دیکھ لیں جہاں پر روشنی کے تعلق سے تعلیم دی گئی ہے, سکھایا گیا ہے. میرے ساتھ ذرا دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ, اس کا 9واں باب, اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے, لکھا ہے 9ویں باب کی پہلی
और दूसरी 2 आयत पढ़ लेंगे। लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी। तीरगी यानी तारीकी। उसने कदीम जमाने में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की समत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे, कहां चलते थे? उन्होंने क्या देखी? उन्होंने क्या देखी? बड़ी रोशनी देखी। हालेलुया। उन्होंने क्या देखी? बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। उन पर क्या हुआ? नूर चमका। प्रेज हालेलुया। अब मुकद्दस बुजुर्ग यशाया नबी ने 700 साल कबल इस बात की तालीम दी, इस बात के ताल्लुक से सिखाया है कि अंधोगीन का मतलब है इंसान के अंदर का गम। क्या मतलब है इसका? इंसान के अंदर का गम। यशाया नबी 700 साल कबल इस बात की शुनीद दे रहे हैं, गुड न्यूज दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं कि अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी। यानी इंसान के अंदर का जो गम और उसकी जो तारीकी है वो जाती रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। कैसे होगी? जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने क्या देखी? बड़ी रोशनी देखी। और जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर क्या चमका है? नूर चमका है। याद रखें, चूंकि ये जो नवे बाब की प्रोफेसी है, नबूवत है, ये खासतौर पे खुदावंद यीशु मसीह यानी प्रॉमिस्ड मसाया के ताल्लुक से बयान की गई है। और प्रॉमिस्ड मसाया की बात हो तो रोशनी की बात होगी। किस चीज की बात होगी? रोशनी की बात। तारीकी की नहीं, बल्कि रोशनी। तारीकी तो छट जाएगी, तारीकी तो खत्म हो जाएगी। इसलिए खुदा का कलाम यहां रहनुमाई करता है और मुकद्दस यूहन्ना रसूल पहले बाब में बयान करते हैं, पहले बाब की 4थी आयत में, कि उसमें जिंदगी थी। किसमें जिंदगी थी? खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी थी। और वो जिंदगी आदमियों का क्या थी? नूर थी। इस नूर में, इस रोशनी में क्या थी? जिंदगी थी। इसमें क्या थी? जिंदगी थी। इसलिए उसने मौत के साए में जो लोग जिंदगी गुजार रहे थे, तारीकी तीरगी में, अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे थे, उनके माबैन ये जिंदगी की अलामत बनकर आया है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह का आना हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ा बाबरकत है। किस एतबार से? क्योंकि पूरी दुनिया मौत के साए में जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने से अब सबका स्टेटस बहाल हो चुका है। अब हम मसीह यीशु के वसीले से जिंदगी में दाखिल, मौत से निकलकर किस में आ गए हैं? जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि वो क्या पाए? और कैसी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी पाए। अब यहां लिखा है कि खुदा का जलाल, रोशनी उनके चौगिर्द चमकी। खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका। खुदा का जलाल पुराने अहद में भी देखा गया है। मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने खुरूज की किताब के 33वें बाब में खुदावंद से दुआ की, खुदा तू मुझे अपना जलाल दिखा। खुदा क्या कर, तू मुझे अपना, बहुत मना किया गया लेकिन कहता नहीं। खुदा ने कहा अच्छा तूने देखना है ना तो चट्टान के शिगाफ में चला जा, सामने नहीं देख सकता, चट्टान के शिगाफ में चला जा, वहां मैं तुझे अपना जलाल दिखाऊंगा। आमीन। और न्यू टेस्टामेंट हमारी रहनुमाई करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों के लिखे गए पहले खत के 10वें बाब में इस बात को बयान करते हैं कि वो चट्टान कौन था? वो चट्टान कौन था? अगर तूने जलाल देखना है, अगर तूने तजल्ली देखनी है, अगर तूने रोशनी देखनी है, अगर तूने खुदा की प्रेजेंस देखनी है, अगर तूने नूर देखना है, तो ये तुझे कहां मिलेगा? चट्टान के शिगाफ में। यानी तुझे ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह में मुयस्सर आएगा। हालेलुया। ये किस में मिलेगा?
खुदावंद यीशु मसीह आज भी अगर लोग खुदा का जलाल, उसकी प्रेजेंस और उसकी उस जिंदगी का तजुर्बा करना चाहते हैं तो इस तजुर्बे के लिए अच्छा है कि लोग मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। आमीन। फिर ये जलाल आपको याद है बाग अदन में दिखाई देता था और इंसान खुदा के साथ गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन उस वक्त तो कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। खुदा बराह रास्त गुफ्तगू करता, बातचीत करता, लेकिन डर और खौफ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि गुनाह नहीं था। जैसे ही गुनाह आया है ये खौफ जिंदगियों में समा गया है। और इसके बाद याद रखें कि खुदा बराह रास्त जैसे बाग अदन में इंसान के साथ गुफ्तगू करता और उनके साथ वक्त गुजारता था, उसके बाद ऐसा नहीं हो सका। लेकिन खुदा ने इस सिलसिले को बहाल करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इस सफर का आगाज किया। पहले वो खैमा इज्तिमा में दिखाई देता रहा। आपको पता है कि जब रात को आग का सतून उनके दरमियान दिखाई देता तो खुदा बराह रास्त वहां पर मौजूद होता था। आमीन। इसके बाद हैकल में दिखाई दिया और अब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में खुदा फिर से इंसान के साथ आकर रहने लगा। इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना बयान करते हैं कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। आमीन। सो इसलिए यहां पे लिखा है कि खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका। अब मैं पहले भी बात कर रहा था, जलाल तो हमेशा ही आता था हैकल में, जगह ही वो थी। मतलब प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी की बात हो तो ख्याल किया जाता है कि चर्च में खुदा है। कहां खुदा है? चर्च में खुदा है, या उस वक्त हैकल में खुदा है। सो हैरानी की बात नहीं लगती कि आप यरूशलेम में बैठे हो और खुदा का जलाल यहां नहीं बल्कि कुछ 6 मील के फासले पर जाहिर हो, 6 किलोमीटर के फासले पर दिखाई दे। हैरानी की बात है कि नहीं? जलाल के लिए जहां लोग बड़े अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, खून का छिड़काव कर रहे हैं और वहां पे इबादत चल रही है, वहां जलाल ही नहीं है। और एक मैदान में खुदा का जलाल चमका है। बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन हिजकिय्याह नबी इस ताल्लुक से बयान करते हैं 10:8 से, जो 10 अबवाब हैं, यानी जो 3 अबवाब हैं, 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 अबवाब बयान करते हैं कि खुदा का जलाल जो है वो हैकल से जुदा हो गया। हैकल से क्या हो गया? जुदा हो गया। किस वजह से? इंसान की नाफरमानी की वजह से। किस वजह से? इंसान की। हैकल से जलाल जुदा होने के बाद दोबारा अगर कभी नजर आया है तो अब इस मैदान में नजर आया है कि खुदा का जलाल यहां पर चमका है, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी यहां पर जाहिर हुई है। आमीन। और किस लिए हुई है? क्योंकि ये लोग खुदावंद यानी मसाया के को देखने के और उसके आने के मुंतजर थे कि मसाया आए और हमें बहाल करे, रिस्टोर करे। इसीलिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक इन्हें जब ये पैगाम दिया गया है, मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 2 बाब में यहां लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत। क्या कहा? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की नहीं बल्कि बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते, एक कौम, एक कबीले के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, दाऊद का शहर कौन सा है? बैतलहम। पहले बैतलहम तो एक छोटा सा, आज के दौर में देखा जाए तो देहात है, लेकिन उन दिनों में चूंकि आबादी इतनी होती थी तो थोड़ी आबादी वाले लोग की जगह भी शहर ही कहलाती थी। और इसके लिए चूंकि जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो शहर ही इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसका तर्जुमा भी ऐसे ही किया गया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और ये
ان چرواہوں کے لیے کوئی سمجھ لے کہ انہونی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک دم میں انہوں نے سنی ہے. یہ تو وہ پیغام ہے جو وہ سنتے آ رہے ہیں, نسلوں سے سن رہے ہیں, آباء و اجداد سے سن رہے ہیں کہ مسیح آئے گا, مسیح آئے گا اور وہی منجی ہوگا, وہی نجات دہندہ ہوگا اور وہی سب کو بحال کرے گا. اس لیے ان کے لیے اس پیغام کو سننا کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے بڑی فیملیئر مانوس سی بات ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک یعنی اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور لکھا ہے یکایاک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی, عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہ پیغام جو ہے یہ آسمان سے فرشتگان کی صورت میں انسان تک پہنچا ہے کہ خدا ان سب کے مابین صلح اور سلامتی کا نشان بنے گا جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے اس کے پاس آئیں گے. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے.